पीपल्स ड्रीम्स शैटर्ड, दैट्स व्हाट आई फील कि बचपन का हमारा सीरियल है और उसमें ऐसी चीज़ हो सकती है, सबको शायद थोड़ा धक्का लगा। मुझे करना होता कंट्रोवर्सी, 15 साल से मैं शो में हूँ तब कर लेती। आसिफ जी से ऐसे कोई दुश्मनी नहीं थी, बट दे मेड मी डू दिस। अभी कितनी बार हम रात को 10 बजे जा रहे हैं, सुबह 7 बजे फर्स्ट शॉट, फिर 10 बजे 11 बजे जा रहे हैं या 9 बजे जा रहे हैं, आना पड़ेगा। जेंट्स को लेट, औरतों को जल्दी। और उसमें भी फिर मतलब कुछ जेंट्स ऐसे दे यूज्ड टू बी लाइक जा रहे बाय, है ना, और वो सता के, तो वो अच्छा नहीं लगता था। बच्चों को बहुत परेशान किया जाता था। ऑल्सो यू नो ऑल दैट केम आउट, उसमें मुझे सबसे बुरा ये लगा दैट नट्टू काका के साथ बहुत इल ट्रीट किया गया था उन्हें। तो उन्होंने तो बोला था कि ये देखना एक दिन ना इसका सत्यानाश होगा सोहेल का, इसको कीड़े पड़ेंगे कीड़े। वो इतना बैठ के रो रहे थे कि उनको एक छुट्टी चाहिए थी, उसके लिए उसने ऐसा वो किया, जबकि उनका शूट कितना होता था। ये फिक्स डायलॉग सोहेल एंड जतिन का फिक्स, यहाँ ऐसा ही चलेगा। सेट पे जो मैंने जब एक बार स्टैंड लिया कि यार हर चीज़, अब बाथरूम भी गंदा है, कचरा पूरा पड़ा रहता है, जाले लगे रहते हैं, बाथरूम तो जाना पड़ेगा ना, वी आर लेडीज, वी हैव टू टेक केयर ऑफ हाइजीन। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई है लेडीज़ की, और मुझे मेल आए हैं, मुझे लेटर्स आए हैं कि हाँ आ जाओ, हम सॉल्व करते हैं, एफआईआर करने की ज़रूरत नहीं, विल सॉल्व, विल गिव योर मनी, हम लोग कल्प्रेट को भी सजा देंगे, फलाना ठिकाना। इनके लिए है ना कि किसी का अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो तो अभी 15 साल से इंटरनल कंप्लेंट कमेटी किधर थी? मैंने मुझे ये 100% मालूम था कोई भी मेरे लिए नहीं बोलेगा, नो वन, नेवर। लेकिन अगेंस्ट कोई जाएगा ये कभी नहीं सोचा था। Hello and welcome to Bollywood Bubble. Today I am in conversation with someone who I really admired the day she took a stand for all that's happened with her over the past few months, for that matter. And you know, while I am no one to give an opinion about it, I am here to know her side of the story as well, and also have a very interesting and insightful conversation about everything that's culminated to what's led to this conversation. We have with us Jennifer Mistry Bansewal. Hi. Hello Jennifer, how are you? Awesome. Actually, I should be asking you that, you know, with all of this happening, how have you been? Like, how has the mental space been? Earlier it was like crazy when it started. So when 7th March, that was the last day. उसके बाद सब बहुत अच्छा था. I was at peace. 24th March when they sent notice, so it was again थोड़ा confusing. Then I had to go through all the dates, remember everything, and going through the same mental trauma whole day. I kept on writing the drafts and everything. एक डेट याद करके, I'm very good at dates, तो मुझे हर एक चीज़ याद रहती है, तो सारी डेट्स लिख के पूरा करके, then finally 8th of April when I was going to file my notice देने जा रही थी, तब मुझे बहुत डर लगा था, बहुत घबराहट हुई थी कि क्या करने जा रही हूँ, something, you know. But then one of my spiritual gurus, she told me कि Jennifer, you are chosen because you are the strongest. That hit me hard. तो उसके बाद फिर ये था कि I don't want to tell the media, you know, मुझे नहीं बोला, मुझे बहुत कुछ लोग हैं जो कलीग्स, दे वर फोर्सिंग मी कि गिव इट इन मीडिया, बाहर आना चाहिए, ये सब, ये आदमी का सब बाहर आना चाहिए। मैंने कहा आई डोंट वांट टू टेक अ कर्मा कि मैं किसी का ये करूँ। मैंने कहा होना होगा, अपने आप होगा। मैंने इट टुक अ लॉन्ग टाइम, लाइक 7th मार्च को मैं गई थी और 11th मई को बाहर आया, मोर देन 2 months। मतलब इमेजिन हाउ सीक्रेटिव द होल टीम, द होल यूनिट इज़ कि कुछ बाहर नहीं जाता है। वो भी आई एम श्योर कि किसी ने टिप तो नहीं दी, पर वो जिस तरीके से मुझे जिन्होंने कॉल किया था, इट हैड टू कम आउट। बट उसके बाद थोड़ा क्रेजी हो गया, बिकॉज आई वॉज इन माई होम टाउन जबलपुर, एंड फ्रॉम 11th of May till मतलब एटलीस्ट फॉर अ वीक इट वॉज क्रेजी, बिकॉज नॉन स्टॉप फ़ोन कॉल्स, 100 phone calls a day एंड मैसेजेस, एंड नेवर ऐसा कभी सोचा नहीं कि इतने फ़ोन कॉल किसको जवाब दूँ, मैं किसी को दिल दुखाना नहीं चाहती थी कि ओके एवरीवन इज़ इम्पॉर्टेंट, यू नो। बट फिर थोड़ा सा मैंने ईजी लिया, बिकॉज मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब हो गई थी। ऑफकोर्स सो मच ऑफ नेगेटिव एनर्जी, बिकॉज पीपल्स ड्रीम्स शैटर्ड, दैट्स व्हाट आई फील कि बचपन का हमारा सीरियल है और उसमें ऐसी चीज़ हो सकती है, सबको शायद थोड़ा धक्का लगा। तो वो आई थिंक थोड़ा सा इनको मतलब जो भी बोलते होंगे अभी, नेचुरली पीपल हैव ओपिनियन, दे मस्ट बी थिंकिंग आई एम लाइंग, या मैं इतने साल बाद क्यों कर रही हूँ, नेम फेम के लिए कर रही हूँ, कंट्रोवर्सी के लिए कर रही हूँ। बट आई वॉज जस्ट फॉलोइंग विद द डिवाइन ऑर्डर, वट एवर द, अगर मेरे को करना होता तो 7 मार्च को निकली तभी कर देती। अगर मुझे करना होता कंट्रोवर्सी, 15 साल से मैं शो में हूँ तब कर लेती।
मेरा YouTube का चैनल है, उसमें अभी तक मेरा $100 नहीं आया है यार. कंट्रोवर्सी करने तो क्या क्या करके कर लेती. Exactly. So that's it. So अभी it is, I'm taking it easy, you know. एक दो इंटरव्यू a day, फिर थोड़ा एक गैप, ऐसे करके I'm just taking it easy. जहाँ I want to do it in a little, you know, normal तरीके से, क्योंकि same कब तक मैं repeat करूँ. Absolutely. And you know, I applaud this strong stand you took, because after you spoke, a lot of people garnered this courage and, you know, came out and actually spoke about something that was going on for a very long time. But you know, वो लोग चुपचाप सह रहे थे. आपने लोगों को बहुत हिम्मत दी. So कहीं ना कहीं, you know, does that give you the satisfaction कि, you know, I made this, I took the bait in the head. So ये I'm a very spiritual person. Yes. So 7th of March को जब मैं निकली हूँ, तभी मुझे I got a message, intuition, that okay, your journey is over in Tarak. And we are doing something. My intuition told me, my God told me, my angels told me that we are doing something. You have to take a stand. I said no way. नहीं. बोले you have to do. मैंने कहा नहीं करूँगी मैं. आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं करूँगी. I have cried many days कि नहीं लूँगी मैं क्या स्टैंड लूँ, किस चीज़ का स्टैंड लूँ. बोले ये चीज़ बाहर निकालनी है, तुमको करनी है. मैंने कहा नहीं करूँगी मैं. I have cried so many days, बट वो ऐसा हुआ कि दिन 24th को उन्होंने नोटिस भेजा, तो भी मैं नहीं बढ़ाना चाहती थी ये बात. तो आई जस्ट सेंट देम अ ड्राफ्ट ऑन 4th of April कि बात ख़त्म हो जाए, ये ना इसको नहीं बढ़ाना, मुझे ये कर्मा भी नहीं लेना इतने बड़े प्रोड्यूसर का और इन लोगों का, क्योंकि सोहेल वॉज गुड फ्रेंड्स विथ मी फॉर लास्ट 2 years. जतिन से भी मेरी अच्छी पटती थी, एंड आसिफ जी से ऐसे कोई यू नो दुश्मनी नहीं थी, बट दे मेड मी डू दिस, यू नो. मैंने उनको भेजा ड्राफ्ट, तो फिर उन लोग ने मेरे पे बोला तुम मनी स्टार्ट करना चाहती हो. देन फाइनली माई लॉयर सेड जेनिफर इट्स हाई टाइम, यू हैव टू, you are bearing so much, what you know, you want to make an impact on people. तुम अपनी बेटी के लिए क्या बोलेगी, you know, क्या उसके लिए क्या आप छोड़ के जा रहे हो. One of my friends told, when I was saying कि अरे यार आसिफ जी कितनी प्यारी बच्ची है, उनकी वाइफ इतनी अच्छी हमारी फ्रेंड हैं, एंड सोहेल के बच्चे हैं, ही टोल्ड मी कि आप अपना सोचो, अपने बच्चे का सोचो, उनके बच्चे का नहीं. आपके साथ ही हुआ, आपके साथ वो सोचते. क्या अगर आप ऐसे ऑपोजिट कर लो, आपके लिए वो ऐसे दया का भाव करते नहीं ना. आपको तो नहीं छोड़ा ना इतने साल से उन लोगों ने. दो आई डोंट बिलीव टिट फॉर टैट वाला, बट स्टिल ओके. तो मैं, पर मुझे यही लगता है भाई मेरे को ये कर्मा मत देना कि मैंने किसी को जेल भेजा है, किसी को कुछ ऐसा किया है. जो भी अभी भी आई एम प्रेइंग फॉर द यू नो हाईएस्ट गुड ऑफ एवरीवन इन्वॉल्व्ड. या तो जो भी है, अभी रियलाइजेशन होता नहीं होता है इंसान को, तो मरते तक रियलाइजेशन नहीं होता है. Correct. वो उनका कर्मा, उनकी लाइफ है. आई एम जस्ट ट्राइंग कि अभी भी अगर एमिकेबली सॉल्व हो जाए, आई हैव गिवन माई स्टेटमेंट एंड एवरीथिंग, बट अगर उनको अभी भी इतनी सद्बुद्धि हो जाए कि उनके ना पासपोर्ट पे ठप्पा ना लगे FIR का, इतना तो उनको, क्योंकि उनको मालूम है मैं एक वर्ड सही बोल रही हूँ, एक लफ्ज़ भी मैंने झूठ नहीं बोला. एंड आई हैव प्रूफ फॉर एवरीथिंग आई हैव सेड, except for the Singapore thing, because वो एकदम random आके बोलते थे. बाकी I have proof for everything and I will show that in court. Also, you know, 15 साल का association रहा है with this show. Do you miss being a part of Tarak Mehta? So luckily this happened when I was detached. I'm a very emotional person, very sensitive person, and मैं बहुत रोती थी. मतलब अगर मैं बोलूँ 15 साल तारक मेहता में 3 साल में बीच में नहीं थी, बाकी ले लो आप, तो more than half of the time I have cried on set because of something happened there. And 1/4 टाइम मैं शूट पे से घर आते थे, चिल्ला के चीख के मेरी कार में रोती थी, आ करके चिल्ला के, इतना मतलब भर गया था. लेकिन no one was there to listen to, only my female colleagues. हम लोग आपस में डिस्कस करके एक दूसरे का गम वो कर लेते थे, क्योंकि of course females were the most you know, उनको दबा के रखा जाना है सब चीजें. This is something I've read that it's a very male dominated set. Extremely male dominated. मतलब औरतों की तो वो कोई इज्जत नहीं है. And there's also some pay parity if I'm not wrong. Pay parity तो है ही in every sense. You think of the thing and in every sense. So this अभी तक जो I have spoken, प्रोडक्शन हाउस तो करता ही है. अभी देखो कोई जन है जो 1-2 जन हैं जो कोई अपने हिसाब से करते हैं, तो उनका अपने हिसाब से कुछ चीज़ें हो जाती हैं, यू नो, दे हैव देयर स्टैंड. बट जैसे हम लोग थोड़े जो वल्नरेबल हैं कुछ लोग, तो वो हमेशा वी आर ऑन द यू नो
गेटिंग साइड के हम लोग को हमेशा अपना जस्ट मतलब लास्ट मोमेंट पे आपको मतलब जो दबता है उन्हें दबाओ, बस जो दब रहा है उसको दबाते जाओ दबाते जाओ दबाते जाओ, और जो स्टैंड ले रहा है उसको भी करते हैं, बट थोड़ा फिर वो अब वो अलग तरीके से लोग डील कर लेते हैं। मतलब अगर मैं बोलूँ इस पूरे 15 साल में प्रोडक्शन का तो है ही जो भी इशू है, सो आई एम टॉकिंग अबाउट नॉट एग्जैक्टली द होल डायरेक्शन टीम, बट पर्टिकुलरली लाइक जैसे अभी मालव होता था, ही यूज्ड टू टेक केयर कि सही कॉल टाइम दे। अब हम 15 साल से हैं, आपको मालूम है कि मेरा सीन आएगा 11 बजे, आप सुबह 7 की शिफ्ट है तो 11 बजे है तो आप 9 बजे बुलाओ, इंसान चलो 9:30 आएगा, 10 बजे आके 11 बजे तक तो रेडी मिलेगा। आपका भी 11 ऐसा आप रखोगे, आपको मालूम है कि वो 12 बजेगा, ऐसा हर मालव यूज्ड टू डू दैट। ऋषि जो है एक हमारे असिस्टेंट डायरेक्टर, ही यूज्ड टू डू दैट, बट हर्षद सर जो है ही नेवर यूज्ड टू डू दैट। हमेशा हम लोग को 4 घंटा 5 घंटा 6 घंटा 8 घंटा 10 घंटा पहले बुलाते थे, एंड वी हैव फॉट विथ हिम फॉर दिस फॉर लाइक थाउजेंड्स ऑफ टाइम्स कि सर क्यों करना सर, हम घर से खाना लेकर आए, अगर आप मेरे को सुबह 7 बजे बुला रहे हो, मैं 9 बजे आऊंगी, अगर आपको मालूम है मेरा 1 बजे से पहले नहीं आएगा, लंच के बाद आएगा, मैं घर से खाना लेकर आऊंगी, मैं मेरे बच्चे से मिल के आऊंगी, मेरे घर के थोड़े काम करके आऊंगी, इतने साल से ये फैमिली जैसा है, लेट अस बी यूनाइटेड, एंड हमको घर का काम भी वो भी होना है। हम लोग तो वो उल्टा था, जेंट्स को लेट, औरतों को जल्दी, पहले जल्दी बुलाना लेट छोड़ना, जेंट्स को लेट बुलाना जल्दी छोड़ना, मोस्ट ऑफ द टाइम्स। लेकिन जब हम बोलते थे तो नहीं तुम लोग को तैयार होने में टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है, मतलब मैं उनको हमेशा ही बोलती थी कि मेरा तैयार होके आती हूँ, आप मेरे को बाकी लोग में काउंट नहीं करो जो वहाँ मेकअप दादा से कराते हैं मेकअप, मैं मेरा घर से मेकअप करके आऊँगी। सी इफ़ आई नो 11 बजे चालू होने वाला है, मैं घर से मेरा मेकअप करके मैं 10 बजे निकलूँगी, मैं वहाँ पहुँच जाऊँगी 11:15 बजे, आई विल बी रेडी, करेक्ट, तो मेरा काम हो जाएगा, मैं घर से अच्छा ताज़ा खाना लेकर जाऊँगी। एवरी सिंगल डे मोस्ट ऑफ द लेडीज़ हम लोग पहले एक दिन पहले का खाना लेकर आते हैं, कल का बचा हुआ ये रात को ये करके सब, क्योंकि आप बाहर कितना खाओगे, सेट का तो खाना खाने लायक है नहीं। तो ये चीज़ जो थी ना, ये सब अंदर ही अंदर एकदम से घुटन हो गई थी कि क्या यार, हर दिन मतलब हमारे को सेन रखने का एक ही तरीका था कि व्हेन वी यूज्ड टू शेयर ईच अदर, कि ऐसा हो रहा है कि यार मतलब कब तक, मतलब बहुत बार हम टॉन्ट्स भी मारते थे मेल्स को, जैसे हमको ऐसा बोला गया कि ओके अभी व्हाटएवर के जैसे अभी सभी 7 बजे का कॉल टाइम है, उनको मालूम है अभी 11 बजे 12 बजे आएगा, जेंट्स लोग का 9 बजे कॉल टाइम देंगे, जबकि सीन वो सबका साथ में ही है, मास्टर साथ में ही या क्लोज साथ में ही, उनका पहले 3-4 पेजेस का बाकी जो वो करना है। तो हम हमेशा बोलते थे, तो बोले हाँ नहीं आप लोग को मेकअप के लिए टाइम लगता, तो हम लोग बोलते थे तो फिर जेंट्स लोग को ऐसे क्यों वो करते हैं आप, अच्छा तो ऐसे करके कोई टॉन्ट मार देता, हाँ बेचारे जेंट्स लोग को घर में बर्तन धोने पड़ते हैं ना, घर में झाड़ू भी लगा के आते हैं, खाना भी बना के लाते हैं, तो ऐसा क्योंकि नेचुरली फ्रस्ट्रेशन होता था, 1 दिन 2 दिन समझ में आता, कभी तो करो। हम लोग ने उनको ये भी बोला, ये भी सॉल्यूशन दिया कि हर्षद सर आप ये करो कि आप हमको जल्दी बुलाओ, पर फिर हमको फिर या तो जल्दी छोड़ दो, ट्रू, वेरी ट्रू, या लेट बुलाओ लेट छोड़ दो, और हर बार भी नहीं बोल रहे, कभी तो करो। हर बार आप ये करोगे कि लेडीज पहले जेंट्स बाद में लेट पहले जाएंगे, ये अच्छा नहीं लगता ना। और उसमें भी फिर मतलब कुछ जेंट्स ऐसे दे यूज्ड टू बी लाइक यार है ना, और वो सता के, तो वो अच्छा नहीं लगता था। मजाक की बात अलग है, लेकिन अच्छा नहीं लगता था कि हम क्या सफर कर रहे हैं वो हम जानते हैं यार। ट्रू, बट यू नो व्हाट वाज दैट वेरी फर्स्ट इंसिडेंट which if you remember when you realize कि यार things are not going fine now? So देखो इंसिडेंट्स तो बहुत सारे हुए सिंस 2010 में एक इंसिडेंट हुआ था, but that was these were minor incidents when I took a stand, मैंने पूरे यूनिट के सामने सेट छोड़ के चले गए थे, आसिफ जी से सॉरी एंड एवरीथिंग। देन अगेन एक बार और हुआ था कि प्रिया नीडेड सम बिस्किट, जिसके कारण मैंने आसिफ जी को बोला था रात को 2 बजे तक इनके पास बिस्किट भी नहीं थी, खाना तो भूल जाओ 9 बजे की शिफ्ट में, वो सब मैंने स्टैंड लिया था। तो मैंने तब तो कुछ ऐसा रियलाइज़ नहीं किया, तो छोटी छोटी चीज़ें थी, पर मुझे अब समझ में आता है वो मैं स्टैंड लेती थी इसलिए तब से वो चिढ़ने लगे थे शुरू से ही। तो वो बट
वो मेरे लक में होगा कि व्हेन प्रेग्नेंट आई गॉट प्रेग्नेंट, देन ही थ्रू मी आउट, देन वापस लाए, क्योंकि आई वाज नॉट प्रॉब्लमेटिक, नहीं तो वो वापस ही नहीं लाते। exactly. 3 साल दिलखुश, हालांकि ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट टू कीप दिलखुश, बट दिलखुश को नहीं, दिलखुश वेंट इनटू स्पिरिचुअलिटी टोटली। तो दिलखुश ने जब चले गई तो मुझे मतलब आई वाज टोल्ड बाय द माय कलीग्स कि आप वापस आ जाओ, बात करो। तो फिर मैंने उनसे बात की एंड ही कॉल्ड मी बैक। मतलब मैंने उनको 24 जुलाई को बोला है सर मैं वापस आना चाहती हूँ, 12 अगस्त को आई वाज शूटिंग। वाओ, सो फास्ट, मतलब मैं कुछ प्रॉब्लमेटिक नहीं थी ना। सो इसके बाद थिंग्स वर ओके, बट तब भी जेन्युइनली मुझे ऐसा कभी भी नहीं लगा कि बहुत हो गया। मतलब बहुत जब एक हो गया तब लगा था मुझे कि सो एवरीथिंग स्टार्टेड इन 2018 जब मेंटल हरासमेंट चालू हुआ बाय सोहेल। मेरा हाफ पर डे कट, मेरा पैसा रोकना एंड एवरीथिंग, द पासपोर्ट इंसिडेंट, या सेट पे मेरा बहुत सेट पे जो मैंने जब एक बार स्टैंड लिया कि यार हर चीज़, अब बाथरूम भी गंदा है, मतलब अब चादर तो गंदी रहती है, हम जो लेटते हैं कचरा पूरा पड़ा रहता है, जाले लगे रहते हैं, बाथरूम तो जाना पड़ेगा ना, वी आर लेडीज, वी हैव टू टेक केयर ऑफ हाइजीन। बाथरूम तो साफ कराओ, एवरी सिंगल डे हम जाके बाथरूम साफ कराएं, हर दिन। और यही चीज जेंट्स के रूम में आपको हमेशा साफ मिलेगी। माय गॉड, क्योंकि वहाँ उन लोग फिर वाट लगा देते हैं। अब हम लोग कुछ बोलते नहीं है तो हम लोग को दबाया जाएगा। ये सब होते होते आई वॉज जस्ट बेरिंग। जब बट 2019 में मैंने जब सोहेल को बोला, बिकॉज सिंगापुर वाला इंसिडेंट हुआ था, ये सब पैसे काटने वाला, तब मैंने बोला कि मुझे नहीं करना है फाइनली। दैट वाज बिकॉज मुझे यहाँ का ऐसा गला दबा रहा है, मेरा कोई लिटरली बैठ के मुझे गला दबा रहा है। मैंने बोला अब नहीं होगा मुझसे। टॉक्सिसिटी इतनी बढ़ चुकी थी, एक्सट्रीम से भी ज़्यादा। मतलब मैं बहुत रोई हूँ। मैं सोहेल ने बोला कि नहीं हम आपके पैसे रोक लेंगे 4 महीने के, 6 महीने तक आपको काम करना पड़ेगा। जैसे बावरी ने बोला ना कि उसने 3 महीना दिया, फिर 2 महीना दिया, फिर 2 महीना दिया, वैसे ही उनका ये था। 2 महीने में मिली, 3 महीने में मिली नहीं रोशन तो ठीक है, नहीं तो 4 महीने 6 महीने, जब तक मेरे को नहीं मिलेगी तब तो आपको करना पड़ेगा। आप बाहर भी नहीं काम कर सकते, हम आपको कितना बुलाएंगे ये भी नहीं बता सकते। मतलब मैं क्या पागल हूँ? मतलब क्या? और मेरा कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं है, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं, किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था तब तक। My God, really? Yes. No one had contract after 3 years. We had only contract till 3 years. उसके बाद किसी का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं था। कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने वापस अभी करवाया when शैलेश जी लेफ्ट। जब शैलेश जी गए हैं तो सितंबर में उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट सबसे, यही सितंबर 2022 में कॉन्ट्रैक्ट सबसे साइन करवाया है, बिकॉज उनको लगा कि ऐसे कोई भी छोड़ के जाएगा। मेरे तो जस्ट ब्रदर की डेथ हुई थी, मैं तो पूरा बेहोशी में साइन किया क्योंकि मुझे तो होश ही नहीं था। आई जस्ट केम फ्रॉम जबलपुर, आई डिडंट लुक एट इट, आई जस्ट साइंड एंड आई जस्ट गेव इट एंड आई केम। तो ये कॉन्ट्रैक्ट भी नहीं था, उसके बाद भी आप दबा रहे हो, पैसा भी रोक रहे हो, मतलब कितना दबाओगे यार। तब मैं गेट लॉक कौन से इंसिडेंट पर किया था? गेट लॉक वही लास्ट जो हुआ, जो मेन। सो दिस वाज द थिंग कि व्हेन आई वाज लाइक नहीं करना है, व्हेन दैट टाइम माय हस्बैंड टोल्ड जेनी ये टेम्पररी सॉल्यूशन नहीं करो, कुछ परमानेंट करो। देन आई वेंट इनटू स्पिरिचुअलिटी, थिंग्स वर मच बेटर। आई फॉरगिव देम, आई फॉरगिव एवरीवन। मेरे पास जो भी कुछ भी नेगेटिविटी इनके लिए किसी के लिए नहीं थी। मैं अच्छे से हैप्पीली काम करी थी, बहुत अच्छे से, कि ठीक है ओके लेट गो। ऑफ कोर्स फ्रस्ट्रेशन होता था, जैसे मैंने बताया कि अभी कितनी बार हम रात को 10 बजे जा रहे हैं, सुबह 7 बजे फर्स्ट शॉट, फिर 10 बजे 11 बजे जा रहे हैं या 9 बजे जा रहे हैं, आना पड़ेगा। मैंने बोला है रात को 9 बजे जाके सुबह 7 बजे आना पड़ेगा। यहाँ ये फिक्स डायलॉग सोहेल एंड जतिन का फिक्स, यहाँ ऐसा ही चलेगा, यहाँ ऐसा ही चलेगा। यहाँ प्रोडक्शन सबसे बड़ा है, प्रोडक्शन सबसे बड़ा। ये तो डायलॉग सुन सुन के कान पक गए हैं कि प्रोडक्शन सबसे ऊपर है, आर्टिस्ट नीचे है, आप लोग की कोई वैल्यू नहीं है। ये सब खैर ये सब मेल्स के सामने बोले थे। You know, now that you said this, let me tell you, I have also spoken to Sohail over call. Okay. And you know, just to know his side of the story as well. And you know, he happened to just after this case came about. शुरू में ही. हाँ जी, in May I think so. I spoke to Sohail also about the issue, and you know, he also told me that you guys were very good friends, and आप tarot reading करके you would share things with him and all, and he's like, अगर हम इतने अच्छे दोस्त नहीं होते तो वो मुझसे क्यों घंटों बात करती? So that is the fact. But that is the fact. He must have told you this after Monica Malav and Priya spoke out. Yes. बिकॉज जैसे ही मैंने ये जो मैं 7 मार्च का इंसिडेंट बताती हूँ गेट वाला जो बोल रहा, पर जैसे ही ये सब
मीडिया में आया, इन लोग ने मेरे को बदनाम कर दिया, ये डिसऑर्गेनाइज्ड है, इनडिसिप्लिन्ड है, तोड़ फोड़ करके गई, एक्टर्स के बीच में लड़ाई कराती थी एवरी सिंगल डे, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करवाई अपने एक्टर्स के बीच में। एवरी सिंगल डे आई यूज्ड टू यू नो सिट विद एवरीवन टू ईट। मैं यहाँ पर निर्मल के रूम में जाती थी, जो हाथी है, चार्ली जी, निर्मल, इन लोग साथ में रहते थे, हमारे कैमरामैन आमिर जी आते थे, हर्षद सर आते थे, हम सब उनके साथ बीच में जाके खाती थी। मैं रोज यहाँ पर मंदार, दिलीप जी, श्याम जी और अमित के साथ बैठ के खाना खाती थी। जब इन लोग नहीं रहते थे, सोनालिका के साथ, अंबिका के साथ, यू नो सबके साथ, बच्चे लोग के साथ बैठ के खाते थे हम लोग। कुछ आ रहा है, क्यों फिर मेरे साथ उन लोग ऐसा करते? मैं उन लोग के बीच में आग लगा रही हूँ, लड़ाई करवा रही हूँ, मतलब दे डिडंट हैव एनीथिंग टू से। उनको नहीं मानता ये बैकफायर करेगा, ये सडनली मालव और मोनिका और प्रिया आ जाएंगे, क्योंकि यूनिवर्स हैज बैकअप फॉर द ट्रुथफुल पीपल व्हाटएवर यू डू। तो वो तब उनने ये बोला, जब ये सब निकल आए, तब फिर सोहेल ने सडनली आई थिंक 18-19 तारीख के आसपास, आई थिंक दैट्स व्हाट वन आर्टिकल केम ना, व्हेन सोहेल सेड, बॉलीवुड बबल का ये एक आया था ना कि जो कि जेनिफर यूज्ड टू ऐसा 10% चीजें ही हाईलाइट कर रहे हो, समथिंग लाइक दैट। इतने सालों में ये इतना सब अच्छा हुआ है वो नहीं हाईलाइट किया, बट कुछ सालों में तो बट दैट वाज द फैक्ट। क्योंकि मैंने बोला ना, जैसे कि 2019 में जो मैं स्पिरिचुअलिटी में गई, थिंग्स बिकेम मच इजी, क्योंकि आई स्टार्टेड फॉरगिविंग देम। पहले होता था मैं अंदर रखती थी, वो निकल भी नहीं रहा, गुस्सा आता था, रोना आता था, बट जब मैंने निकालना स्टार्ट किया, दैट टाइम इट्स यू नो, मेरे को फिर किसी के लिए कोई दुख ही नहीं लगता था। कि आई यूज्ड टू स्टार्टेड कि ओके, हीलिंग पीपल, नॉट हीलिंग इन द सेंस, सोहेल हैड डन कार्ड्स रीडिंग फ्रॉम मी फॉर मेनी टाइम्स। सोहेल का बेबी हुआ था, दोनों ट्विंस हुए थे, उसने सबसे पहले मुझे मैसेज किया था 7-20 को, उसका जब वाइफ प्रेग्नेंट थी, उसने सबसे पहले मुझे बताया था। आई स्वेयर ऑन गॉड, आई क्राइड ऑन लाइक एनीथिंग व्हेन ही मैसेज के उसको बेबीज हुए हैं। मतलब इतना अच्छी दोस्ती थी। पर ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि आप मेरे भाई के वेंटिलेटर पे आप जाने नहीं दे रहे हो, आप बोल रहे हो नहीं जा सकते मेरा शूट छोड़ के। मैं बोल रही हूँ कि मेरे भाई के डेथ पे आसिफ जी ने 7 डेज का पैसा दिया था, उसके लिए आप बार बार सबके सामने सुना रहे हो। एंड ऑफकोर्स जो लास्ट डे जो हुआ कि जो व्हेन इट वाज लाइक डायरेक्शन डिपार्टमेंट से मैंने बोला था मुझे होली खेलने के लिए आधा दिन चाहिए, तो बोला था वैसे तो हो जाएगा फाइनली। मैंने ये भी बोला था आधा दिन नहीं हुआ तो 2 घंटा भी चलेगा, आई जस्ट नीड 11 to 1 टाइम। तो आप मुझे 10 बजे भी छोड़ दोगे, मैं 2 बजे भी वापस आ जाऊँगी, इट विल बी फाइन। एंड ऐसा कुछ होली ऐसा नहीं खेलेंगे ना कि एकदम के मेरा मेकअप, वो एक थोड़ा सा बच्ची के साथ कितना खेलूंगी मैं। शी जस्ट वॉन्टेड मी टू बी देयर। आई तो हाँ बोल के उस दिन ये डायरेक्शन डिपार्टमेंट ने एडजस्ट नहीं किया। मैंने सब सॉल्यूशन दिया, आप मेरे को निकाल दो सीन से, आप मेरा कल सुबह शूट कर लो 7 बजे फर्स्ट शॉट कर लो, आप मेरे को मेरा सीन काट दो, मतलब मेरा क्लोजअप काट दो, कितना फ़र्क पड़ेगा। उन्होंने कुछ एडजस्ट नहीं किया। अगर मालव होता ना, ये ऐसे होता, ये प्रॉब्लम होती नहीं। मैंने मालव को बोला, मैंने कहा पर निकलना था ना बेटा, मेरे को भी निकलना था, तेरे को भी निकलना था उस गंदगी से, इसलिए तेरे को पहले निकाला कि मेरे को निकाल सके। अगर तू होता तो मैं भी नहीं निकल पाती। निकालने के बाद वो लोग ये बोलते थे कि आप छोड़कर गए। हाँ, और मैं छोड़ के गई। फिर उनने बोला कि मैं इन लोग ने मेरी सर्विसेज टर्मिनेट की हैं, तो इनने बेवकूफ़ जैसे पूरा चेकमेट कर दिया। आई वॉज अंडर द कॉन्ट्रैक्ट, आपने बोल दिया है, इनने मेरे को टर्मिनेट किया, चेकमेट, खत्म। मैंने तो कुछ गुनाह किया नहीं, आपने निकाला भाई। मतलब whoever is their lawyer is brainless, trust me. I don't know। अभी एक और चीज़ बोलती हूँ कि एक तो शायद मतलब क्या, उनकी लॉयर एक लेडी, आई एम अशेम्ड के एक लेडी जो है साथ दे रही है, यू नो, उनका उसको मालूम भी नहीं है यहाँ क्या क्या चीज़ें हुई हैं। एक बार जाओ तब पता चलेगा। सिर्फ पैसे के लिए अगर आप ये कर रहे हो, अगर ज़रा भी गरिमा में है, उसको बैकआउट होना चाहिए वहाँ से। तो अभी इन्होंने क्या किया है, क्योंकि कलेक्टर से वुमेंस कमीशन ऑफ इंडिया से वुमेन्स एंड चिल्ड्रन डिपार्टमेंट कुछ है, यहाँ सबसे उनको प्रेशराइज किया जा रहा है इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाने का। उन्होंने अब इंटरनल कंप्लेंट कमेटी बनाई है लेडीज़ की, और मुझे मेल आए हैं, मुझे लेटर्स आए हैं कि हाँ आ जाओ, हम सॉल्व करते हैं, FIR करने की ज़रूरत नहीं, विल सॉल्व, विल गिव योर मनी, हम लोग कल्प्रेट को भी सज़ा देंगे, फलाना ठिकाना। अभी इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के लास्ट में जो होता है, नाम में फॉर मेंबर कोई नाम नहीं, ऐसे ही साइन किया है, नो स्टैम्प। मेंबर्स कौन है? हमारे यहाँ की अकाउंटेंट जो वहाँ काम करती है, हमारे यहाँ की हेरताई, उनकी पर्सनल असिस्टेंट, ये सब इंटरनल कास्ट मेंबर्स। आई डोंट नो अबाउट दैट, बट मतलब वो इनके लिए है ना कि किसी का अगर सेक्सुअल हरासमेंट हो। तो अभी 15 साल से इंटरनल कंप्लेंट कमेटी किधर थी? आप अभी बना रहे हो और आप चाहते हो कि आपके प्रोड्यूसर के लिए मैंने किया, आप चाह रहे हो कि वो प्रोड्यूसर के लिए जो मेरे शिकायत है वो आपके यहाँ की वर्कर्स वो सॉल्व करें।
मतलब हेयर ताई और अकाउंटेंट ये सब मिलके मेरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगी कि सेक्सुअल हरासमेंट हुआ है कि नहीं. Exactly. Also, did things change when after Disha left from the show? या दिशा वहाँ पर उस टाइम भी ऐसा टॉक्सिक एटमॉस्फेयर था? टॉक्सिक एटमॉस्फेयर तो आई कैन से व्हेन आई रिटर्न्ड, पहले अच्छा था, बहुत अच्छा था. आप लोग भी देखते हो तो आपको भी पता चलता है ना वाइब्स, बिकॉज माहौल अच्छा था, सब खुश थे. अभी भी हम एक्टर्स आपस में अच्छे से दुख बांट के प्यार से बात करके हम लोग खुश रहते हैं वहाँ, अपने आप को सेन रखते हैं. ऐसा नहीं कि हम दोस्त हैं कोई के घर जाने के बाद, क्योंकि नेचुरली इतना बात करते हैं वहाँ, इतना दिन भर रहते हैं कि किस किस से आप घर जाके तो कांटेक्ट नहीं होता है. तो तब शुरू के मैं 5 years थी तो बहुत अच्छा था. मैं लौट के आई तो मेरे लिए एक मेजर चेंज दिखा. इट वॉज लाइक फर्स्ट 5 years एंड सडनली आफ्टर 3 years ये क्या हो रहा है, स्क्रिप्ट रीडिंग भी नहीं हो रही. जैसे हम बैठ के सबसे मेन जो मुझे लगता है जो तारक मेहता का के शुरुआती एपिसोड्स का यूएसपी था कि ऑल ऑफ अस कास्ट यूज्ड टू सिट टुगेदर एंड डू द रीडिंग. तो अगर हम 25 लोग बैठे हैं, आपका जो डायलॉग है, मेरा जो है, हम सब कर रहे हैं और अपने अपने इनपुट्स. मेरा एक डायलॉग है तो मैं उसको पारसी में कैसे बोलूँगी, क्या ऐड कर सकती हूँ, कैसा थोड़ा कुछ कर सकती हूँ, उसके बाद फिर सोडी कैसे बोलेगा, उसके बाद दिलीप जी कैसे बोलेंगे, ऐसे सब चलता था. तो वो एक बन जाता था अब मैंने किस तरीके से बोला उस पर उसको सूझा, उसने कैसे बोला तो उसको सूझा, सर ने कैसे बोला, दिलीप जी ने वो से सूझा, ये ऐसे ना ये सब करके इतना अच्छा होता था. तो व्हेन आई केम बैक आई सॉ देयर इज नो रीडिंग. ये जेंट्स के रूम में अकेले रीडिंग हो रही है, हमेशा जेंट्स के रूम में. हमने कितनी बार इसके लिए आवाज़ उठाई तो नहीं, आप लोग को तैयार होने में टाइम लगता है, हमारा टाइम वेस्ट होता है. तो मतलब उससे क्या है, वी आर एक्टर्स, आई नीड रीडिंग. कितनी बार मेरी इसके लिए लड़ाई हुई है कि आई नीड रीडिंग. तो आप पढ़ के आ जाओ. मैंने कहा तारक मेहता में ऐसा नहीं होता ना, वहाँ एक अलग ही वर्ल्ड है. देयर इज अ टोटल एक डिफरेंट अलग कि वहाँ इट्स लाइक इट्स सारी दुनिया एक तरफ, तारक मेहता एक तरफ. वहाँ के लोगों का एक अलग ही, जो कुएं के मेंढक हो गए ना, सब वही हो गए. किसी को रियलाइजेशन ही नहीं है बाहर क्या होता है. तो ऐसी सब चीज़ें हैं. बट दिशा के जाने के बाद मतलब तब तक तो मुझे जो लगता है माहौल काफ़ी खराब. बट आप जब वापस आए थे दैट टाइम दिशा वाज देयर? या आई केम एंड देन दिशा लेफ्ट आफ्टर अ ईयर शी वाज देयर. ओके. 2016 में आई और मैं 2017 में दिशा गई. And how was the treatment with the kids on the set? Like the kids, they were good. मतलब उनका इशू क्या होता था, मेन पढ़ाई का. हाँ जी. तो कभी कभी किया जाता था, कभी कभी मुझे मालूम है बच्चों को बहुत परेशान किया जाता था. एग्ज़ाम है, मतलब बहुत बार बच्चों का सुबह, जैसे हमारा नाइट शूट है, अब नाइट शूट में वो बेचारे नाइट शूट भी कर रहे हैं, वहाँ बैठ के पूरा ऊँग के ऐसे पढ़ रहे हैं. छोटे छोटे बच्चे थे, ऐसे पूरा पढ़ रहे हैं. सुबह 7 बजे उनकी एग्ज़ाम भी है. उसके लिए कितनी बार वो कोई बच्चे लोग डायरेक्ट, या मतलब जैसे अभी 6 बजे छोड़ा है, डायरेक्ट यहाँ से एग्ज़ाम देने गए. अभी कैसे जाके देते होंगे, बहुत बार किए बच्चों ने, तो बहुत सेक्रीफाइस किया. बट दे वर ओके विद दैट काइंड ऑफ ट्रीटमेंट. उनको वो जम गया था जो भी उनका एक. ऑल्सो ऑल दैट केम आउट. उसमें मुझे सबसे बुरा ये लगा दैट नट्टू काका के साथ बहुत इल ट्रीट किया गया था उन्हें. सो मैंने आसिफ जी को नहीं देखा कभी, क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा भी कि आसिफ जी, मैंने ऐसा बोला कि आसिफ जी को ने मेरे सामने तो कभी नट्टू काका को नहीं किया. आई एम श्योर वो नहीं करते होंगे, थोड़ा बहुत ऐसी दैट हल्का से वो करते होंगे, वो अलग बात है. सोहेल बहुत बदतमीज़ी करता था नट्टू काका के साथ, उनको बहुत बार रोते देखा है, सब ने देखा है रोते, एवरी सिंगल पर्सन ने उनको रोते हुए देखा है. और मतलब मेरी तो मोनिका ये भी बोल रही थी कि उन्होंने से बोला था कि ये देखना एक दिन ना इसका सत्यानाश होगा सोहेल का, इसको कीड़े पड़ेंगे कीड़े. वो इतना बैठ के रो रहे थे कि उनको एक छुट्टी चाहिए थी, उसके लिए उसने ऐसा वो किया. जबकि उनका शूट कितना होता था, मैंने कहा 5-6 दिन भी शूट नहीं होता था, उसमें भी आप एक दिन छुट्टी पे एडजस्ट नहीं कर सकते हो. तो दैट वाज अ थिंग. मतलब मुझे भी ऐसे करते थे उन लोग के, मेरी साल की ओनली एक छुट्टी चाहिए रहती थी, पर वो आफ्टर या हर बार रुला के दिया. मैं चीख के गला फाड़ के रोई हूँ सेट पे कि एक छुट्टी चाहिए यार, मेरी बच्ची के लिए रिटर्न गिफ्ट लेना है. हर दिन मतलब मुझे इससे दिल दुखता था. मेरी मदर इन लॉ मुझे बोलती थी कि बेटा कहाँ तुम फंसी हो यार, कहाँ काम करे. मैंने कहा मम्मी पता नहीं, ये कर्मा है यार, कि जब तक निकलना नहीं होगा यहाँ से निकलना नहीं हो पाएगा लगता. तो मुझे वही लगता है 7 मार्च को वो कर्मा खटाक से मेरा ख़त्म हुआ. ऑल्सो कहीं ना कहीं आई एम श्योर कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किया होगा दैट probably other cast members will support you, but had you expected that they will go and speak against you?
मैंने मुझे ये 100% मालूम था कोई भी मेरे लिए नहीं बोलेगा, Hmm. नो वन, नेवर। लेकिन अगेंस्ट कोई जाएगा ये कभी नहीं सोचा था। मतलब जा सकता है, लेकिन जिसमें स्पेशली जैसा हुआ वो तो मैं हाँ कभी भी नहीं जी। सोच सकती हूँ कि वो ऐसा बोल सकता था। बट ठीक है, उसका कुछ अपना थॉट प्रोसेस होगा, बिकॉज ही इज़ वेरी फेथफुल टुवर्ड्स हिज प्रोड्यूसर, जो भी उसके अन्नदाता है वो वहाँ पर ही उसका हमेशा सल्यूट होता है। तो दैट्स फेयर इनफ। मैं अगर प्रोड्यूसर होती तो अभी वो यहाँ बोलता। And you know, I was just 2 days back, I was reading a story that Jennifer is doing all of this for publicity because उन्हें Big Boss में जाना है. वाओ, मैं तो So उसको what's the truth about this? एवरी अभी मैं उसको ये सीख गई हूँ ना, हर बदनामी में भी नाम है कि ठीक है आप बोल रहे हो ना बिग बॉस के लिए, चलो ठीक है, मैं तो ये सोचती हूँ बिग बॉस से आएगा। But अगर Big Boss का मौका है, would you go? ऑन अ सीरियस नोट, नहीं ये मजाक की बात है। लेकिन पहले तो यार देखो, 15 मैं 19 ईयर्स से इंडस्ट्री में हूँ, 2014 से आपने कितना मेरा पब्लिसिटी का देखा। कुछ कुसुम मैंने was your first show, if I'm not wrong. कुसुम में मैंने इतना सा छोटू सा रोल किया था, बिल्कुल आई वाज हैप्पी। तो अगर पब्लिसिटी करना होता, कंट्रोवर्सी करना होता यार, 19 साल से पता नहीं क्या कर लिया होता। मैं कभी बताती भी नहीं, मीडिया में बहुत लोग होते हैं ऐसे जो बताते नहीं, दे मैरिड एंड एवरीथिंग। मैं आई ऑलवेज मूव विथ माई फैमिली, आई ऑलवेज मूव विथ माई डॉटर, माई हस्बैंड। आई ऑलवेज टेल, मुझे बहुत बार सुनाया है लोगों ने, मैं बता रही हूँ, अलग अलग प्रोडक्शन हाउस ने, कि आप मत बोला करो आप शादीशुदा हो, कभी काम नहीं मिलेगा। मैंने कहा ठीक है, मत मिलने दो, चलेगा। तो वो चीज़ 15 साल तारक मेहता में हूँ, क्या आपने देखा? आप मेरे इंस्टा के पोस्ट देखो, आप मेरा यूट्यूब देख लो, ट्विटर देख लो, कोई भी चीज़ देख लो, क्या मैंने देखा अपने पब्लिसिटी? मैंने तो अगर ये बिग बॉस वाली बात है, अगर आया तो वो तब का तब देखूंगी, बिकॉज आई नेवर प्लान माई लाइफ, बिकॉज हमेशा मेरी लाइफ भगवान ने ही प्लान की, हमेशा। एवरी सिंगल थिंग, फ्रॉम माई हस्बैंड टू माई इन लॉज टू माई हाउस। मैं बहुत छोटे से घर से आई हूँ, बहुत खपड़े वाला घर है, पूरा पानी गिरता है वहाँ, पानी हर जगह से लीक होता है। अभी व्हेन आई वाज इन जबलपुर पूरा सब ठीक करवाया है। भगवान ने मुझे अगर ये सब कुछ दिया, इतना अच्छा घर, पति, सब कुछ दिया, तो आगे भी करियर भी प्लान करेगा, आगे जो भी होगा देखा जाएगा। मतलब मैं कुछ सोचती नहीं। अभी मुझे बोला जा रहा है, जो मेरे एंजल्स बोल रहे हैं, कि जस्ट बी विद द ट्रुथ, कीप सेइंग द ट्रुथ एंड गो विद द फ्लो। बट आसिफ जी का इज़ अ वेरी पैशनेट मैन, बहुत उनके कारण ये जो है सीरियल है, मैं हूँ सीरियल में। सो बट द थिंग इज़ कि अभी ये है कि आई एम ऑल्सो ग्रेटफुल टू हिम, बट मैं अपनी तरफ से उनको कुछ ऐसा नहीं चाहती कि ऐसा कुछ हो। वो भगवान ने जो भी प्लान किया होगा, अभी भी मैं चाहती हूँ कि वो चीज़ को एक माफ़ी मांग ले, इतना बोल दे, इतना वो पब्लिश करा दे कि जेनी भूल चूक माफ़ हो गई है, भूल चूक माफ़ करना, जो भी गलती हो गई, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, ऐसा भी कर दे तो मेरे लिए ओके। आई डोंट वांट टू टेक दिस फर्दर ना, क्यों चीज़ किसी को करना बिगड़ना, उनका भी बिना मतलब से नाम खराब और होगा। अभी ये शुरुआत ही है ना। True. But you know, I salute your spirit for taking this stand, and more power to you. Seriously, it is very disheartening to see कि गोकुलधाम सोसाइटी जो हम एकदम एक खुशल मंगल स्पेस समझते थे, as actually not that. But yes, I just wish you all the very best. Hope for a brighter future and bigger things await you. Thank you. Thank you so It was much. really nice. Thanks for the interview, and I really felt good. Thank you. Thank you so much. Hi, this is Jennifer Mystery Bansiwal here, and you are watching me on Bollywood Bubble.